बम्पर मौके इस बार राजस्थान के युवाओं के लिए खोले गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे तमाम युवाओं के लिए ये बड़ा मौका रहेगा और तमाम कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर एनडी जसूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं निर्माण यूनिवर्सिटी जयपुर से और साथ साथ नासिर जैदी हमारे संवाददाता हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता है डॉक्टर नासिर जैदी भी है और दोनों लोगों से चर्चा करेंगे और जरा समझेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर लगातार देश भर प्रदेश भर में चर्चाएं होती रही हैं, जो मुद्दा हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है और इसी मुद्दे पर तमाम राजनीति भी होती रही है। अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति से इतर जब राजस्थान चयन बोर्ड ने ये परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है तो लग रहा है कि शायद रोजगार के बम्पर अवसर युवाओं के सामने होंगे। क्या कुछ टेक्निकलिटीज हैं इसमें, कब कब एग्जाम होने हैं, कौन सी परीक्षाओं से कितने युवाओं को अवसर मिलेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत नासिर मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। ये रोजगार को लेकर अब हमेशा अब चर्चा होती रही है, हॉट टॉपिक रहा है युवाओं के बीच में और बेरोजगारी की मार हर सरकार ने युवाओं को दी है। अब नई सरकार में कुछ नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं नासिर इस डेट शीट के आ जाने के बाद। राहुल देखिए, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार जी, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो इतनी बड़ी फौज बेरोजगार लोगों की है, उनके टैलेंट को इस्तेमाल कैसे किया जाए, उनकी एनर्जी को कंज्यूम कहाँ किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इसका एनर्जी कंज्यूम करने का तरीका एक ही है कि हर हाथ को रोजगार दे दिया जाए ताकि वो अपने रोजगार में इतना मशगूल हो जाए कि उसे दूसरी बातों का ख्याल ना हो। ये हर हुकूमत के सामने ये सवाल होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने से पहले अशोक गहलोत की सरकार थी। अशोक गहलोत ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया नौकरियों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस प्लेटफॉर्म को कैश किया कि हम आपको रोजगार देंगे। अशोक गहलोत सरकार के वक्त में पेपर लीक हुए, बीजेपी ने इसे कैच किया। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम फेयर एग्जाम करवाएंगे और हम आपको रोजगार देंगे। रोजगार सबसे बड़ा मसला है। तो यूथ ने भी बीजेपी के इस कंसेप्ट को हाथों हाथ लिया और बीजेपी की जब हुकूमत बन गई तो अब धीरे धीरे तमाम जो किए गए वादे हैं उन्हें बीजेपी एक एक करके पूरा करने जा रही है। तो ये भी इसी दिशा में एक कदम है कि कर्मचारी चयन आयोग ने जो डेट शीट जारी की है और एग्जाम का कैलेंडर जो जारी किया है वो इसी दिशा में एक अहम कदम है। और ये बहुत अच्छा है कि एक जो बहुत बड़ा बेरोजगार तबका है उसे रोजगार मिलेगा, उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, यूज होगी। जी राहुल, बिल्कुल। और डॉक्टर एनडी जसूजा साहब से भी मैं जानना चाहूंगा सर, राजस्थान के अंदर वैसे हर प्रदेश के अंदर दुर्भाग्यवश बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ता हुआ देखा है हमने बीते एक लंबे अरसे में, लेकिन अब जब राजस्थान चयन बोर्ड ने ये रोजगार के नए अवसर खोले तो कितना बड़ा मौका ये उन तमाम युवाओं के लिए होगा सर जो तैयारी में लगे हुए रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राहुल जी नमस्कार। मैं बधाई देना चाहूंगा एनडीटीवी को इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि रोजगार की क्या अहमियत है जो आज युवा शक्ति राजस्थान में उपलब्ध है उनके लिए, निस्संदेह है रोजगार किसी भी सरकार का अहम मुद्दा होगा क्योंकि युवा शक्ति को आज रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। पिछले कई लंबे समय से जो लंबित वैकेंसीज थी उनको जून से कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टार्ट किया है एग्जामिनेशन करवाने का। 30 विभिन्न परीक्षाओं का उन्होंने कैलेंडर जारी किया है और ये एक युवा शक्ति के लिए नए चैलेंजेस हैं और इन एग्जाम्स को क्लियर करके जो कि लंबे समय से जिनकी तैयारी में वो जुटे थे अब वो दे पाएंगे और समय पर इनका रिजल्ट आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और रही बात एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि राजस्थान पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है इसको लेके, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेगा सरकार के सामने कि इन परीक्षाओं को किस तरह से ट्रांसपेरेंसी में करवाया जाए और नकल तथा ऐसे जो कार्य हैं जो इस एग्जाम पे क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं उनको किस तरह से रिजोल्व किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही डॉक्टर साहब। एक तो आपने कहा कि एक तो बड़ी बात ये रहने वाली है कि नकल ना हो, पेपर लीक ना हो,
क्योंकि पेपर लीक होगा तो तमाम तैयारियों पर फिर पानी फिर जाएगा, ढाक के 3 पात वाला हिसाब हो जाएगा। और दूसरा बड़ी बात आपने कही कि इसके परिणाम आने बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ तमाम एग्जामिनेशंस होते रहे हैं प्रदेश स्तर पर, और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी में स्टूडेंट जुटते हैं, महीनों तक एग्जाम होता है, फिर महीनों वेट करते हैं उसके रिजल्ट का, और फिर कई दिन और लग जाते हैं रिक्रूटमेंट होने में। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये बड़ा सरकार के लिए एक बड़ी जद्दोजहद रहेगी कि एग्जाम्स की डेटशीट जारी करने के बाद अब एग्जाम सही तरीके से हो जाए और उसके बाद उनका परिणाम आए, ताकि एक्चुअली में हम लोग वो रिक्रूटमेंट होते हुए देख सके। निसंदेह सर। जी राहुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है कि राजस्थान में आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सही तरीके से क्यों नहीं हो पाते। पेपर लीक ने राजस्थान को बहुत बदनाम किया है, पूरे सिस्टम को बदनाम किया है। पिछले दिनों जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, जो वाकयात पेश आए हैं, इसके अलावा जो आपने अभी जो फरमाया, डॉक्टर डिसूजा भी ये कह रहे थे कि ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि एग्जाम को फेयर तरीके से करवाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पिछली जो घटनाएं हुई है, यकीनन उनसे सवालिया निशान लगा है। तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी रहेगी कि पिछली जो एक काले अध्याय के तौर पर जो वाकयात पेश आए हैं वो रिपीट ना होने दें, और तमाम एग्जाम एक तो फेयर तरीके से करवाए, और जो एक लंबा अरसा लगता है कि पहले वैकेंसी निकलेगी, फिर एप्लीकेशन इनवाइट होगी, फॉर्म जमा होंगे, फिर एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी, फिर एग्जाम होगा, फिर कई महीनों बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर कहीं जाके कोई इंटरव्यू होगा, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोर्ट केस हो जाएगा तो उस पर स्टे लग जाएगा। तो ये तमाम बातें युवाओं में हताशा पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है, तो वो एनर्जी कहीं और लगने लग जाती है। तो यकीन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं की एनर्जी को यूज करे, और जो परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है, वक्त पर परीक्षाएं हो, उनमें कम से कम वक्त लगे, ताकि स्टूडेंट किसी एक परीक्षा के भरोसे ना रहे कि उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। ठीक बात है। हालांकि इस बार 30 एग्जाम्स की सूची नासिर जारी की है चयन बोर्ड ने। और डॉक्टर साहब, इसमें कुछ जैसे अब पहली परीक्षा 22 जून को होनी है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीधी भर्ती परीक्षा, फिर कनिष्ठ अनुदेशक फिटर सीधी भर्ती परीक्षा होगी, उसके बाद छात्रावास अधीक्षक भी है, समान पात्रता परीक्षा है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर भी है, पशु परिचर सीधी भर्ती है। तो तमाम परीक्षाओं का जिक्र इसमें है, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, प्लम्बर, सोलर टेक्नीशियंस और ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो ये मैं समझ रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए ये एक बड़ा मौका है, जो कि जिनका लक्ष्य जो है वो भले ही तैयारी कर रहे हो ए ग्रेड जॉब के लिए, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि एक सेफ साइड वो लेकर चल रहे हैं कि ये डिवीजन का जॉब भी अगर हम लोग सिक्योर कर पाएं तो करियर कहीं ना कहीं सेट हो पाएगा। तो ये इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, मैकेनिकल, मोटर व्हीकल के लिए, प्लम्बर, सोलर, टर्नर, वेल्डर, कितनी संख्या आप मान रहे हैं उन युवाओं की जो कि इस ग्रेड के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं? राहुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसकी परछाई आपको इन वैकेंसीज में दिख रही हो। हाँ बिल्कुल। केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशंस, स्किल बेस्ड एजुकेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड एजुकेशंस को एनकरेज किया है। और आपने अभी जिक्र किया जिन भी वैकेंसीज का, वो सब स्किल बेस्ड और बेसिकली ये एक्सपीरियंस लर्निंग बेस्ड एग्जाम जॉब्स हैं, जिनमें बेसिकली ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स की जरूरत ज्यादा होती है। और इनमें जो आप संख्या जानना चाह रहे हैं, बेसिकली ऐसे बेरोजगार जो लेफ्ट या डिप्राइव्ड सोसाइटी के हैं, जिनकी एजुकेशन छूट गई है, उन्होंने वोकेशनल या स्किल बेस्ड कोर्सेज किए हैं जो इनके लिए एलिजिबल हैं, और इनकी संख्या मैं ये मान के चलता हूं कि 10 से 15% राजस्थान में हर क्षेत्र में इस तरह के युवा शक्ति होगी जो वोकेशनल कोर्सेज करके इन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहेगी। डॉक्टर साहब, सीईटी और नॉन सीईटी दोनों तरह के प्रोसेस के लिए ये कैलेंडर जारी किया है। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसी का उसके तहत जो उससे अलग जो एग्जाम है, जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले एग्जाम्स हो गए, इसमें छात्रावास अधीक्षक और ये वाले, लेकिन जो नॉन सीईटी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है? कैसे छात्र अप्लाई कर पाएंगे इन एग्जामिनेशंस के लिए? अगर आप कुछ गाइडेंस तमाम युवा दर्शकों के लिए दे पाए।
नॉन सीईटी एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राएं इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। उनके लिए उनके जो डिप्लोमा जो स्किल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है या डिप्लोमा किया है, वो कंसर्न डिप्लोमा में ही अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नासिर, एक बात का जिक्र आप कर रहे थे, वहां से मुझे ये भी जानकारी को मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस बार जो है 23 एग्जाम्स, इन 30 में से 23 एग्जाम्स कंप्यूटर आधारित होने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर आधारित जब एग्जाम होते हैं तो इसको उसी कड़ी से हम जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नकल पर भी लगाम लगाने की कोशिश होती है कि जब कंप्यूटर आधारित एग्जाम होते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि इसमें नकल के चांसेस कम रहेंगे। तो ये चेंज भी जो है इस बार चयन बोर्ड ने किया है कि ज्यादातर एग्जाम्स जो है वो कंप्यूटर आधारित ही कराए जाएं। जी, ये तब्दीली तो की है चयन बोर्ड ने कि कंप्यूटर पर बेस्ड एग्जाम करवाए जाएं, ताकि जो ट्रेडिशनल तरीका है एग्जाम का, हाँ। उसमें नकल की गुंजाइश ज्यादा रहती है और कंप्यूटर से एग्जाम होने में नकल की गुंजाइश कम हो जाती है। मैंने आपसे अर्ज किया कि कम हो जाती है नकल की गुंजाइश, जी, खत्म नहीं। तो हम ऐसी जहनियत क्यों ना बनाए कि नकल करने की नौबत ही पेश ना आए। ऐसा हम कैरेक्टर डेवलप क्यों नहीं करते। ये तमाम बातें जो है ये घर से शुरू हो, स्कूल में हो और कॉलेज में हो, कि ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया जाए हमारे युवाओं का कि उसे नकल करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल आइडल सिचुएशन तो यही कहती है नासिर, लेकिन यकीनन ये भी दिखाई देता है कि एक लंबा सफ़र अभी हमारे समाज को तय करना होगा इस आइडल सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो उदाहरण हम लगातार बीते दिनों में देख रहे हैं, अभी एग्जाम्स हुए तो हमने तस्वीरें देखी हरियाणा के कई जगहों की, मेवात से तस्वीरें आई जहां पर स्कूल की बिल्डिंग के बाहर पर्चियां पकड़ा रहे थे लोग खिड़कियों पर चढ़ चढ़ के। तो ये भी तस्वीर जब हमारे सामने है तो फिर हमें, मुझे लगता है कि इस आइडल सिचुएशन के लिए वेट करना होगा। लेकिन नासिर, लोकसभा, उससे पहले मैं नासिर बात आगे बढ़ाऊं, हमारे साथ अशोक चौधरी जी भी जुड़ रहे हैं। आप बेरोजगार महासंघ से ताल्लुक रखते हैं। अशोक चौधरी जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और जिस विषय पर आपका संगठन काम करता है उसी से संबंधित आज हमारी चर्चा भी चल रही है। एक रिएक्शन मैं आपका ले लेता हूं, उसके बाद नासिर फिर आपके पास लौटूंगा। अशोक चौधरी जी, ये 30 परीक्षाओं के डेट शीट जारी कर दी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। कितना बड़ा मौका ये आप देख रहे हैं इसको उन तमाम युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं? नहीं राहुल भारद्वाज जी, देखो इस बार हमें ये चीज लग रही है कि जिस प्रकार बीजेपी सरकार आने के बाद में लगभग 4 से 5 एग्जाम बोर्ड ने करवाए अभी। आलोक जी जो भी वर्तमान चेयरमैन है, मेजर जनरल आलोक राज जी, और उनके कार्यकाल में भी जो एग्जाम हुए उसमें एक में भी हमें ऐसा कोई नहीं लगा कहीं भी पेपर लीक प्रकरण हुआ हो। ठीक है। तो इससे क्या है, सरकार की मंशा, अगर बोर्ड का चेयरमैन अगर स्ट्रिक्ट हो तो मुझे लगता नहीं कि आगे कोई पेपर लीक प्रकरण होंगे जिस हिसाब से कर। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार भी किसी भी पेपर के अंदर नेट बंदी नहीं करवाई गई है। इस बार ये पहला मौका है। आरपीएससी जैसी संस्था हमारी नेट बंद करवा देती है। तो क्या होता है कि अगर सरकार की मंशा अगर साफ हो, अगर नीयत साफ हो, तो जिस प्रकार से जो कानून आया था अभी और जिस प्रकार से एसओजी काम कर रही है और बड़ी बड़ी मगरमच्छों, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ रही है, उससे एक डर और भय बन गया लोगों के अंदर। और निश्चित हमें आशा है, और जिस हिसाब से चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, तो ये पेपर जो लीक प्रकरण है वो नहीं होंगे। और जितनी भी भर्तियां निकाले 30 भर्तियों में कैलेंडर जारी किया है, हमारा प्रयास रहता है बार बार करने का। और बोर्ड बहुत इस प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे लग रहा है कि युवाओं को एक आशा जगी है कि आने वाले समय में पेपर लीक ना हो। क्योंकि अभी जो डाटा निकाल, जो डाटा निकाल रही है वो 2005 से सर अभी तक देखो लगातार एक आदमी जगदीश बिश्नोई, जो कि पिछले 19 साल से लगातार पेपर आउट कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर जो शिकंजा आज एसओजी कस रही है, अगर उस समय की सरकारें अगर ये चीजें बताती और फ्री हैंड देती है संस्थाओं को, तो मुझे लगता है कि बहुत पहले पकड़ में आ जाते। अच्छा अशोक जी, ये तो तमाम जो एग्जामिनेशंस होनी है अब ये 2024 की, अब जून से शुरुआत होगी और फिर 2025 फरवरी तक की डेट शीट जारी की है। कितनी वैकेंसीज अब इनमें हम लोग मान के चलें, क्योंकि अभी अनुमान एक कितना लगा सकते हैं आपकी भाई इतने हजार युवाओं के लिए मौका बन रहा है इस साल? नहीं सर, एक्चुअली अभी सरकार ने 70,000 पदों पे घोषणा की थी भर्तियों की। हाँ, जिसके अंदर अभी अनुसूचित की निकाली थी और तो लगभग के नाम 10 से 15,000 वैकेंसी अभी सरकार ने घोषणा की है। और भी सरकार घोषणा कर रही है। तो क्या है, कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार अपना कैलेंडर जारी कर रहा है, लेकिन समस्या कि आरपीएससी कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमें इस कैलेंडर में सर एक चीज और थी, हमारी जो मांग थी इस कैलेंडर जारी करने के अंदर, हमने कहा था कि आपने कैलेंडर जारी किया है, इसके अंदर साथ आप ये भी जारी करो कि हम इस डेट को आंसर फीस जारी करेंगे,
इस डेट को हम परिणाम जारी कर देंगे और इस डेट को हम जोनिंग जारी कर देंगे। हाँ, तो ये जो शेड्यूल जो है ना अभी भी नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैलेंडर जारी कर दिया आपने, किसी डेट को एग्जाम करवाएंगे, लेकिन आपने ये तथ्य सामने नहीं रखा ना कि आप इनको जोनिंग कब दोगे, क्योंकि बहुत सी भर्तियां ऐसी है 21 नहीं, यही चर्चा हम लोग कर रहे थे अशोक भाई, यही चर्चा हम लोग भी कर रहे थे। प्रोफेसर एनडी जसूजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्वाण यूनिवर्सिटी में, आप प्रोफेसर हैं, और हमारे संवाददाता नासिर भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि परिणाम कब घोषित होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डेटशीट एग्जाम की तो आ गई है, लेकिन रिजल्ट कब आप देंगे ये भी तय हो जाना चाहिए पहले से। मैं राहुल जी आपको बात राहुल जी मैं बताता हूँ, अभी हम L2 के लिए L1 के लिए संघर्ष कर रहे थे। अभी L2 के परिणाम जारी हो रहे हैं। पहले परिणाम जारी किए 10 बच्चों के, फिर 12 बच्चों के। लास्ट टाइम में जाके इस चीज का विरोध दर्ज किया मैंने, सर आप एक दो बच्चों के। अब बोर्ड ने क्या किया, अब 500 बच्चों के। अभी आप 2 5 5 10 10 20 50 का रिजल्ट कब तक जारी करोगे? एक डेट तो निश्चित हो कि भाई हमने भर्ती करवा दी, इसका रिजल्ट 2020 की एक वन रक्षक भर्ती है, 2020 की भर्ती है, 3 साल हो गई। 5 10 साल तक भर्तियां पेंडिंग पड़ी रहती हैं, कोर्ट में लटक जाती हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय बना रहा है नासिर कि ये जो परिणाम का जो रिजल्ट की जो डेट है, परिणाम की जो तारीख है, वो भी घोषित होनी चाहिए। लेकिन नासिर, बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐलान हुआ है, और जब लोकसभा चुनाव की आहट बार बार हमारे कानों में पड़ रही हो, उस दौरान ये ऐलान होना रोजगार संबंधित, ये कितना असर नासिर डाल सकता है युवाओं के वोट को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मतदान करवाने का? देखिए राहुल, हम बात करें तो हमारे मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा ही है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आवाम के वेलफेयर की बातें ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो अगर इसे चुनाव से जोड़कर अगर हम देख रहे हैं तो एक चुनावी घोषणा मान लें, लेकिन चाहे वो चुनाव से जुड़ी घोषणा हो या चुनाव के नजदीक हुई घोषणा हो, कम से कम बेरोजगारों के लिए एक राहत भरी खबर तो है, एक उम्मीद की किरण तो है। हाँ जी। और फिर नासिर, क्या इसको अब मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार उस रूप में भी इसको निश्चित रूप से जोड़ेगी कि मोदी की गारंटी को पूरा करना, जो मोदी का ये वाला जो टैगलाइन बार बार चल रहा है कि गारंटी पूरा करने की जो क्षमता है वो सिर्फ मोदी साहब के शब्दों में है, और उसी क्रम में राजस्थान सरकार अपने तमाम वादों को भी पूरा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर के चुनावों में इसको देखा जाएगा? देखिए, मुल्क में अभी जो माहौल है उस माहौल में हम हमारे जो वजीर आजम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। पूरा सिस्टम अभी जो आइडेंटिफाई हो रहा है वो मोदी जी से हो रहा है, और पूरा मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा है। तो इसलिए अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, अगर वो ये कह दें कि साहब ये मोदी की गारंटी है कि रोजगार मिलेगा, मोदी की गारंटी है एग्जाम वक्त पर होंगे, वक्त पर रिजल्ट आएगा, वक्त पर पोस्टिंग होगी, ये मोदी की गारंटी है, तो यकीनन इसका फायदा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। और फिलहाल जो अवाम की जहनियत वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। डॉक्टर जसूजा, ये भी जरा बताइए, आपकी तमाम, अब ये डेटशीट का तो ऐलान हो गया, लेकिन और कौन कौन सी चुनौतियां अभी सामने हैं उन तमाम युवाओं के सामने जो कि इन प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं? कौन कौन सी चुनौतियों से उन्हें जूझना पड़ेगा? बड़ी चुनौती की आज हमने इस डिस्कशन में किया है, बड़ा पॉजिटिव ये डिस्कशन रहा है कि एक तो परिणाम कब आएंगे इसका भी जरा तारीख अगर पहले तय हो जाए तो एक जवाबदेही भी हो जाती है ना, बोर्ड की जवाबदेही भी तय हो जाती है कि आप लोगों ने पहले एग्जाम्स के रिजल्ट का डेट पहले ही तय कर दिया था, तो उससे ये भी पता लगता है कि आपकी तैयारी जो है व्यवस्थित है। अभी ऐसा लगता है कि तैयारी व्यवस्थित नहीं है, केवल डेटशीट जारी करते हैं, एग्जाम होता है और उसके बाद फिर लगता है पूरा सिस्टम सो जाता है कि चलो काम अपना हो गया, अब 2 4 5 महीने बाद देखेंगे जब हल्ला मचेगा। तो वो ये जो तैयारी है बोर्ड की, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब नई सरकार में बदली है? क्या आपको लगता है कि व्यवस्थित ढंग से अब एग्जामिनेशंस होने की कगार पर है? राहुल जी, जैसा अभी डॉक्टर नासिर ने बताया कि डबल इंजन की सरकार है, तो जरूर इसमें तेजी आएगी। और अशोक जी ने भी बोला कि बोर्ड अपना काम बहुत बखूबी कर रहा है। इन सब मुद्दों को लेते हुए सरकार अपनी नीतियां निर्धारित कर रही है, और निसंदेह जिस हिसाब से कर्मचारी चयन आयोग ने कैलेंडर निकाला है एग्जामिनेशन का, वो रिजल्ट को भी इसी प्रगति से निकालेंगे। और जहां तक रही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो मैं एक चीज यहां और रखना चाहूंगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में छात्रों का मोबिलाइजेशन भी कम होता है। उन्हें दूर दराज के शहरों में ट्रेवल नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो सेंटर्स हैं उनको अपनी लोकल सिटी में मिल जाते हैं, जो कि छात्र हित में है। और जहां तक रही बात नक्कल की, इसके लिए भी सरकार जो है उचित जो प्रयोग करने हैं वो करेगी। और मैं मानता हूं कि जो अब तक भूलें रही हैं वो सब इस एग्जाम में आपको देखने में नहीं मिलेगी, और चयन आयोग
सक्सेसफुली सफलता से ये एग्जाम भी करवाएंगे और रिजल्ट भी इस डबल इंजन की सरकार में समय पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही उम्मीद जो है हम भी कर रहे हैं और तमाम वो युवा भी कर रहे होंगे जो कि लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अब अशोक हाँ, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं वो भी बताइएगा अशोक जी। और एक सवाल भी आपसे मेरा ये रहेगा कि ये जो परीक्षाएं हैं इस ग्रेड की, इसमें रिश्वतखोरी भी कई खूब चलती है, तो ये भी बड़ी समस्या है उन युवाओं के सामने जो कि अब भाई रिश्वतखोरी जब चलेगी, मान लीजिए 5-10 वैकेंसीज एक एग्जाम में निकलती हैं, आंगनवाड़ी हो या इस तरह के जो और एग्जाम्स हैं प्लम्बर के या इलेक्ट्रीशियन के, तो यहाँ जो ये रिश्वतखोरी का जो मामला चलता है इससे कैसे पार पाएगा वो युवा? नहीं सर, हम एक मांग कर रहे थे कि जो इंटरव्यू पर था जो है ना, हाँ, ये बंद कर देना चाहिए इनको, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। आरपीएससी के सदस्य नहीं तो इनमें इंटरव्यूज होते हैं क्या? इनमें अशोक भाई इनमें इंटरव्यूज होते हैं क्या कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम्स में, पर्यवेक्षक महिला? इनमें नहीं होते, आरपीएससी में होते हैं। आरपीएससी करवाती है, इनमें नहीं होते। वही मैं कह रहा हूँ, इनमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अब कई बार सेटिंग चलती है और लोग अपना देखो, बिल्कुल जो पेपर प्रकरण हुए जो सेटिंग चलती है, लेकिन जो जब से आलोक राज जी आए हैं, हाँ, आर्मी पर्सन है, बड़े ईमानदार है, क्योंकि मैं उनको पिछले 3 महीने से लगातार उनसे संपर्क में हूं, मैं जाता हूं, उनसे मांग करता हूं चीजों की, तो निकल के आते हैं वो और आइडियाज लेते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कर्मचारियों की उनके पास 35% स्टाफ है। जो ऑपरेट जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके पास में जो 2 का स्टाफ उनके पास में, सरकार को वहां स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए ताकि काम कर सके। दूसरी बात, एक डॉक्टर जसवा जी ने एक बात कही थी, कंप्यूटर से एग्जाम करवाना अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चीज में कह रहा हूं कि इसके अंदर भी भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि ये हैक होने के ज्यादा चांसेस, और इसके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे बजाय नॉर्मल पेपर के। जो नॉर्मल पेपर एग्जाम होता है उससे ज्यादा जो कंप्यूटर में होंगे उससे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ इस चीज के लिए। तो आपने ये विषय रखा है वैसे पुरानी किसी डिस्कशन में, किसी चर्चा में विषय आपने रखा था बोर्ड अध्यक्ष के सामने? नहीं, बोर्ड अध्यक्ष साहब ने एक पोल करवाया था, इसके अंदर मांगा था उन्होंने कि हम कंप्यूटर बेस्ड करवाना चाहिए, तो हमने इसके बाद कहा था, और हम जब जाएंगे मैं दोबारा इस बात के रखूंगा। ठीक है, हमने पहले भी एक बार मैंने चर्चा की थी, क्योंकि साहब ये होना चाहिए। दूसरी बात राहुल जी, मैं एक लास्ट कमेंट आपको दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से अब डबल इंजन सरकारें हैं, पहले 3 महीने भर्तियां आचार संहिता में अटक गई, फिर 3 महीने आचार संहिता लग जाएगी। ये सिर्फ आचार संहिता युवाओं के लगते हैं। हमेशा हम एक मांग करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जब सरकारें बदलती है, सुबह सरकार गिरती है, शाम को शपथ ले लेते हैं। जैसे बिहार में हुआ, आज यहाँ पे क्या नाम है, हरियाणा में ऐसा हो गया कि सुबह मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, शाम को सरकार गठित हो जाती है। यही पैटर्न अपनाना चाहिए बेरोजगारों के लिए भी, कि आप टाइम से कराओ, जब आपको टाइम से आप अपने चुनाव करवा लेते हो, जिस दिन आपको। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव का जो पूरा प्रोसीजर है वो हैम्पर ना करे इन तमाम रिक्रूटमेंट्स को। ठीक है, ठीक है, परमिशन देनी चाहिए इस पे, ताकि टाइम से चीजें। ठीक है, अशोक चौधरी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे। आप राजस्थान बेरोजगार महासंघ के से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक भाई आपका भी, और डॉक्टर जसूजा आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर नासिर जैदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे ग्राउंड से। नासिर आपका भी शुक्रिया। अपनी बात में हम लोग आज चर्चा कर रहे थे युवाओं के सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार पर, जिसके लिए नए द्वार खुलते दिखाई दे रहे हैं 2024 में, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है।